आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंचे हैं और उन्होंने कहा है कि अदालत ने बुलाया है, इसलिए भी आए हैं। और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हम दिल्ली आए, अदालत ने बुलाया है, इसीलिए हम आए हैं। और आप तस्वीरें देख रहे हैं, तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंच चुके हैं। नहीं यार, हम दिल्ली आए हैं तो कोर्ट ने बुलाया इसलिए हम आए हैं। और आप मीडिया वाले लोग को 2-3 दिन मसाला मिल गया चलाने के लिए, चलाते रहिए। समीकरण कुछ तो तय होगा। मुलाकात को लेकर क्या लगता है? आप तय कर दीजिए। मेरा मकसद है केवल अदालत ने बुलाया है, इस वजह से हम लोग आए। नहीं यार, हम दिल्ली आए हैं तो कोर्ट ने बुलाया इसलिए हम आए हैं। और आप मीडिया वाले लोग को 2-3 दिन मसाला मिल गया चलाने के लिए, चलाते रहिए। समीकरण कुछ तो तय होगा। मुलाकात को लेकर क्या लगता है? आप तय कर दीजिए। मेरा मकसद है केवल अदालत ने बुलाया है, इस वजह से हम लोग। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेकर उन्होंने कहा कि अखंड भारत के वो शिल्पी हैं। उन्होंने कहा कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने के साथ साथ अखंड भारत के शिल्पी भी हैं। अखंड भारत आज जो स्वरूप हमें भारत का दिखाई देता है, इसके शिल्पी के रूप में पूरा भारत लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्मरण करता है, उनके प्रति सदैव प्रतिज्ञा ज्ञापित करता है। भारत के वर्तमान स्वरूप को उन्होंने उस समय में जिस सूझबूझ के साथ लागू किया था, आज वह भारत हम सभी को देखने को मिलता है। पूरा देश 2014 से लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पावन जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में आयोजित करता है। इस अवसर पर रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम बीजेपी 2014 से ही आयोजित कर रही है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने के साथ ही अखंड भारत के शिल्पी भी हैं। अखंड भारत आज जो स्वरूप हमें भारत का दिखाई देता है, इसके शिल्पी के रूप में पूरा भारत लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्मरण करता है, उनके प्रति सदैव कृतज्ञता ज्ञापित करता है। राज्य का हिस्सा बनाने और फिर भारत के वर्तमान स्वरूप को उन्होंने उस समय जिस दूरदर्शिता के साथ, जिस सूझबूझ के साथ उस समय लागू किया था, आज वह भारत हम सबको देखने को मिलता है। और हर व्यक्ति जानता है कि उस समय कुछ रियासतें ऐसी भी थीं जिसमें जूनागढ़ का नवाब और हैदराबाद का निजाम, ये जो मनमानापन करना चाहते थे, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के सामने उनकी एक नहीं चली। और अंततः लौह पुरुष के दृढ़ निश्चय के सामने उन्हें भारत छोड़ना पड़ा और ये दोनों रियासतें भी भारत का हिस्सा बनी। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश 2014 से लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पावन जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में आयोजित करता है। इस अवसर पर रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी 2014 से ही
आयोजित कर रही है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार सरोवर गुजरात के पास दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में गुजरात में भी स्थापित हुई है। पूरे देश का योगदान इसमें हो, इसके लिए 2013-14 में भारतीय जनता पार्टी ने गांवों से, गरीबों से, किसानों से, नौजवानों के माध्यम से लौह संग्रहण और धरती माटी की सुगंध को भी समेट करके जो एकत्र किया था, उसका परिणाम है कि दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा लौह पुरुष की आज गुजरात में केवड़िया के पास स्थापित हो चुकी है, जो अब भारत के एक नए प्रेरणा स्थली के रूप में और पर्यटन केंद्र के रूप में भी विकसित। उत्तर प्रदेश के एक छात्रा के साथ कथित बलात्कार मामले को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कई बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ बलात्कार और अत्याचार उत्तर प्रदेश में इसके मामले बढ़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ में एक छात्रा के साथ कथित सामूहिक बलात्कार के मामले पर कहा कि इस सरकार में यह पहला गैंगरेप नहीं है। महिलाओं के खिलाफ बलात्कार और अत्याचार के मामले बढ़ रहे हैं और घटनाओं की संख्या इसलिए बढ़ रही है क्योंकि पुलिस का इस्तेमाल राजनीतिक उद्देश्य के लिए किया जा रहा है। बीजेपी पुलिस को अपना काम नहीं करने दे रही है। मुठभेड़ इसका समाधान नहीं हो सकता। पहला गैंग रेप नहीं है। रेप के मामले में और महिलाओं के ऊपर अन्याय अत्याचार के मामले नंबर 1 हो रहे हैं। सबसे ज्यादा घटनाएं बढ़ रही हैं क्योंकि पुलिस पॉलिटिकल काम के लिए लगाई जा रही है। पुलिस को काम करने नहीं दे रही है बीजेपी के लोग। पुलिस को काम ही नहीं करने दे और इनकाउंटर सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। ये लगातार इनकाउंटर के बहाने ये मैसेज देते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है और जब भी इनकाउंटर करते हैं उसके बाद बलात्कार होती है, उसके बाद हत्या होती है। पैमाने पर महिलाएं असुरक्षित हैं। ये आंकड़े एनसीआरबी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दिए हुए आंकड़े हैं वही जनता के बीच में आ रहे हैं। फतेहपुर में जिस तरह से घटना सामने आई, अभी भी जिक्र कर रहे थे आप, कल परिवार के लोगों ने सीएम से मुलाकात की। दूसरा, अगर विपक्ष के लोग जब जा रहे थे तो उनको रोकने का बीजेपी अपनी नाकामी छिपाना चाहती है। ये है कि सबसे ज्यादा उत्पीड़न, अन्याय और इस तरह की गंभीर घटनाएं उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही हैं। न केवल घटनाएं हो रही हैं, भ्रष्टाचार की भी सभी सीमाएं टूट चुकी हैं। हर विभाग में भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर है और जिन विभागों को उत्तर प्रदेश की जनता को सुविधा और उनकी मदद करनी चाहिए, लगातार 9 साल की सरकार में इनके हर विभाग में लूट मची हुई है। न स्वास्थ्य बेहतर चल रहा है, न शिक्षा के क्षेत्र में कोई बदलाव दिखाई दे रहा है। इसीलिए कल भी हम लोगों ने कहा कि जेपी लोकनायक जयप्रकाश जी ने जो आह्वान किया था संपूर्ण क्रांति का, वो इसीलिए किया था क्योंकि बड़े पैमाने पर बेकारी बढ़ी थी, भ्रष्टाचार बढ़ा था और प्रशासनिक जो लाभ जनता को मिलना चाहिए, न्याय, वो नहीं मिल पा रहा था। और सप्त क्रांति डॉक्टर राममनोहर लोहिया दी, इस सरकार में सबसे ज्यादा नाइंसाफी हो रही है, सबसे ज्यादा असमानता बढ़ी है, सबसे ज्यादा गैर बराबरी बढ़ी है। आज अमीर और गरीब को लेकर के जो चिंता है वो बड़े पैमाने पर फासला बढ़ता जा रहा है, खाई बढ़ती चली जा रही है। बीजेपी सांसद परवीन खंडेलवाल ने कहा है कि बिहार में बीजेपी और एनडीए का जो गठबंधन है उसी का सरकार बनने जा रहा है और बिहार, उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में पिछले 2-3 वर्षों में बिहार में विकास का जो इतिहास रचा गया है,
चाहे वो सड़कें हो या राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएं, उसने बिहार के लोगों के जीवन में एक बड़ा बदलाव लाया है। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने जीएसटी में बड़ी रियायत दी है और स्वदेशी का आह्वान किया है, उससे बिहार में व्यापार में काफ़ी वृद्धि हुई है। बिहार में आगामी चुनाव में बीजेपी एनडीए गठबंधन एक मजबूत सरकार बनाने जा रही है। पिछले 2-3 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में जो डेवलपमेंट का इतिहास रचा गया, चाहे वो सड़कों का मामला हो, चाहे वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की विभिन्न प्रकार की लाभार्थी स्कीमें देने का मामला हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, उससे बिहार के लोगों के जीवन में बड़ा परिवर्तन आया है। और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जीएसटी में जिस प्रकार से बड़ी रियायतें दी गई तथा दूसरी ओर स्वदेशी का जो आह्वान किया गया, उससे जहां पूरे देश में व्यापार का विकास हुआ, वहीं बिहार में विशेष तौर पर व्यापार काफ़ी मात्रा में बढ़ा है। त्यौहार के सीज़न में ही लगभग 5 लाख करोड़ का व्यापार हम लोग पूरे देश में करेंगे। तो इसको लेकर के पूरे बिहार में एक सकारात्मक सोच है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति लोगों का विश्वास है और इसलिए बिहार के आगामी विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की सरकार बड़ी मजबूती से बनेगी। बिहार के सभी व्यापारियों ने निर्णय लिया है कि वो एनडीए का पूर्ण रूप से समर्थन करेंगे। सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि किसी भी प्रकार से पेंच नहीं है, किसी भी प्रकार की पेंच इसमें नहीं है, सभी बातचीत हो रही है। और बातचीत एक सीट बंटवारे को लेकर कहा कि ये मुलाकात होगी तभी तो आगे सीटों के बंटवारे की घोषणा होगी। भाजपा की जो उम्मीद है कि कोई पेच फंस रहा है, उस पर पानी फिर रहा है। यहाँ उन्होंने कहा कि महागठबंधन में किसी भी प्रकार से पेंच नहीं है और बातचीत हो रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि हम सभी लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने दुर्गापुर एमबीबीएस छात्रा सामूहिक बलात्कार मामले पर कहा कि पूरे देश में जहां भी महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, सवाल बहुत किए जाते हैं लेकिन जवाब नहीं मिलते। पूरे देश में यही स्थिति है। मुझे लगता है कि समाज और सरकार दोनों को मिलकर महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं उसका मुकाबला करना पड़ेगा। कोई पेच नहीं फंस रहा, मुलाकात होगी तभी ना आगे सीटों पर घोषणा होगी। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की उम्मीद है कि कोई पेच फंस रहा है, वो उम्मीद पे पानी फिर रहा है। मुकेश सहनी जिस तरह से सीटों को लेकर के अड़े हुए हैं, फिर आपका सबका हक है अपनी अपनी बात रखने का, सब रखते हैं। हमारे यहाँ कोई पेच नहीं है, ये हम बता दें। जैसे जेएमएम भी कह रही कि अगर 2 दिन के अंदर घोषणा नहीं किया जाएगा तो हम लोग स्वतंत्र रूप से अपना उम्मीदवार खड़ा करें। हम लोग सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। पूरे देश में जहां भी महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, सवाल बहुत किए जाते हैं और जवाब नहीं मिलते। पूरे देश में ये स्थिति है और मुझे लगता है कि सरकारों को, समाज को मिलकर महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार है उसका मुकाबला करना पड़ेगा। कोई पेच नहीं फंस रहा, मुलाकात होगी तभी ना आगे सीटों पर घोषणा होगी। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की उम्मीद है कि कोई पेच फंस रहा है, वो उम्मीद पे पानी फिर रहा है। मुकेश सहनी जिस तरह से सीटों को लेकर के अड़े हुए हैं, फिर आपका सबका हक है अपनी अपनी बात रखने का, सब रखते हैं। हमारे यहाँ कोई पेच नहीं है, ये हम बता दें। जैसे जेएमएम भी कह रही कि अगर 2 दिन के अंदर घोषणा नहीं किया जाएगा तो हम लोग स्वतंत्र रूप से अपना उम्मीदवार खड़ा करें। हम लोग सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। पूरे देश में जहां भी महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, सवाल बहुत किए जाते हैं और जवाब नहीं मिलते। पूरे देश में ये स्थिति है और मुझे लगता है कि सरकारों को, समाज को मिलकर महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार है उसका। राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि सरकारी नौकरी देंगे और जरूर देंगे, हमारी सरकार बनी तो। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता बेरोजगारी से अब मुक्ति पाएगी। राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार को सरकारी नौकरी मिली है और 14 नवंबर के बाद से बिहार की जनता बेरोजगारी से मुक्त होगी। परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है
उस परिवार को सरकारी नौकरी मिलेगा और 14 नवंबर के बाद से बिहार की जनता बेरोजगारी से मुक्ति पाएगी। परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, उस परिवार को सरकारी नौकरी मिलेगा और 14 नवंबर के बाद से बिहार की जनता बेरोजगारी। जेडीयू नेता राजीव रंजन ने कहा है कि बिहार में जो चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर नीतीश कुमार ही सरकार होंगे, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाना तय है। उन्होंने कहा कि राजद की सीटें कम होंगी, बहुत कम होंगी। राजद को 2010 से भी राजद की बुरी स्थिति होगी और इसके लिए मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। जनता मन बना चुकी है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए बड़ी जीत की ओर बढ़ रहा है और उन्होंने कहा कि हम साथ मिलकर लड़ेंगे और नीतीश और सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बनना तय है। परिवर्तन होगा, राजद की सीटें कम हो जाएंगी, बेहद कम हो जाएंगी। 2010 से भी बुरी स्थितियों में राजद को जाने के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार रखना चाहिए। जनता ने मन बना लिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अगुवाई में एनडीए एक बड़ी जीत के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। जीत भी मिलकर हम लड़ेंगे, हासिल करेंगे और अगली सरकार एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बननी भी उतनी ही। परिवर्तन होगा, राजद की सीटें कम हो जाएंगी, बेहद कम हो जाएंगी। 2010 से भी बुरी स्थितियों में राजद को जाने के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार रखना चाहिए। जनता ने मन बना लिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अगुवाई में एनडीए एक बड़ी जीत के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। जीत भी मिलकर हम लड़ेंगे, हासिल करेंगे और अगली सरकार एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बननी भी उतनी ही। परिवर्तन होगा। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।